जहाँ पे मुझे वो फ्लाइट का कॉस्ट पड़ रहा था सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी क्लास का 70 to 80,000, बट वही सेम चीज़ मुझे ओनली सिर्फ 35,000 to 45,000 के अंदर फ्लाइट टिकट मिल गया। हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू बुक चीप इंटरनेशनल फ्लाइट, यानी कि सस्ती इंटरनेशनल फ्लाइट किस तरीके से बुक करें। ये वीडियो पूरा का पूरा होने वाला है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने यहाँ से लेके सिंगापुर का फ्लाइट बुक किया था, वो भी ओनली 14,000 रुपीज़ में राउंड ट्रिप के लिए। एंड वो एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी टिप्स शेयर करने वाला हूँ। इवन मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें करके भी बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को डायरेक्टली प्रैक्टिकल देखना है तो आप लोग स्किप कर सकते हो, एंड अगर आप लोगों को ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप ये वीडियो पूरा देख सकते हो। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था कि सस्ती डोमेस्टिक फ्लाइट किस तरीके से बुकिंग करें, और ये वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इंटरनेशनल फ्लाइट किस तरीके से बुक किया जाए। साथ में एक और चीज़ है कि अगर आप लोगों को वीज़ा के बारे में टिप्स चाहिए, या फिर अगर आप लोगों को इमिग्रेशन कैसे क्लियर करें इसके बारे में टिप्स चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो भी बना दूंगा। फॉरेन जाना सबको पसंद है, बट फॉरेन की जो फ्लाइट टिकट होती है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है, जिसके वजह से बहुत सारे लोग फॉरेन जाना अवॉइड करते हैं। अगर आप अब तक ऐसा कर रहे थे तो ऐसा कोई करने का ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न है कि मैं यहाँ पे आप लोगों को अपने बेस्ट टिप देने वाला हूँ, जिससे आप फॉरेन का फ्लाइट टिकट भी ईजिली सस्ते में बुक कर सकते हो। मेरा सबसे पहला टिप आप लोगों के लिए रहेगा कि स्टे फ्लेक्सिबल। इसका मतलब ये है कि अगर आप फॉरेन जाने वाले हो तो कोई भी एक डेट फिक्स करके मत रखो कि मुझे 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक फॉरेन में जाके रहना है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, या फिर हो सकता है कि मुझे 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में जाके रहना है। ऐसा अगर आप कोई भी डेट फिक्स रखोगे ना, तो क्या होगा कि आपका जो फॉरेन फ्लाइट है वो मे भी हो सकता है कॉस्टली हो सकता है। उसके बहुत सारे रीज़न है, उसमें से एक रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मे बी जो डेट आप यहाँ से डिसाइड करे हो वहाँ पे जाने के लिए, उस डे पे यहाँ पे इंडिया में कुछ नहीं हो, बट वहाँ पे अगर ज़्यादा कुछ फेस्टिवल हुआ या ऐसा कुछ हुआ तो फ्लाइट्स थोड़ी सी कॉस्टली हो सकती है। आप फ्लेक्सिबल रहो, आप कोई भी डेट पे जाने के लिए रेडी रहो, तो आप लोगों को फ्लाइट टिकट्स जो है वो सस्ती मिल सकती है। दूसरा टिप मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, एंड वो है एयरलाइंस के रिगार्डिंग। यानी कि ऐसा होता है ना कि हर एक का कोई चीज़ फेवरेट होता है। जैसे मेरा फेवरेट है ये चीज़, या मेरा फेवरेट है ये एक बाइक, तो वो बाइक मुझे पसंद है तो मैं ज़्यादा करके वही बाइक लूँगा या फिर उसी कंपनी का बाइक लूँगा। बट अब अगर आप एयरलाइंस के बारे में ऐसा कर रहे हो तो वैसा मत करो, क्योंकि ऐसा होने के बहुत सारे चांसेस है कि किसी रीज़न के वजह से आपका जो फेवरेट एयरलाइंस है वो आप लोगों को ज़्यादा कॉस्टली टिकट दे रहा है, जबकि कि ये हो सकता है कि कोई दूसरा कंपनी है जो आप लोगों को सस्ते में फ्लाइट टिकट दे सकता है। सो आप कोई भी एयरलाइंस फिक्स मत करके रखो पहले से। एंड दूसरा चीज़ है कि लोकल आप एयरलाइंस भी उसके अंदर देखना स्टार्ट कर दो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती है वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है, बट लोकल जो फ्लाइट्स होती है वो सस्ती हो सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ से लेके मुझे जाना है दुबई तक, तो मैं अगर एतिहाद या फिर एयर इंडिया का फ्लाइट में बुक करूँगा तो शायद से मुझे कॉस्टली मिले। वही सेम जगह पे इंडिगो या फिर आप स्पाइस जेट, ऐसा कोई भी एक फ्लाइट टिकट, ऐसा कोई भी एक फ्लाइट देख सकते हो जो कि आप लोगों को सस्ते में फ्लाइट टिकट प्रोवाइड कर सके। साथ में एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, एंड वो ये है कि कभी कभी आप थोड़े से जो डायरेक्ट फ्लाइट्स है वो भी अगर आप लोग देखोगे तो शायद से मे भी हो सकता है कि कॉस्टली हो, बट ऐसा हो सकता है कि कोई वाया वाया जो एयरलाइंस जा रहा है वो आप लोगों को सस्ते में फ्लाइट टिकट प्रोवाइड कर दे। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से सिंगापुर डायरेक्ट जाने का फ्लाइट टिकट बुक करता हूँ तो शायद से 20-22 हज़ार रुपया राउंड ट्रिप का मेरा कॉस्ट होगा। बट अगर कोई ऐसा कंपनी है जो कि मुझे यहाँ से फॉर एग्जांपल जैसे श्रीलंका एयरलाइंस मुंबई से मुझे लेके जाएगा श्रीलंका और श्रीलंका से लेके जाएगा सिंगापुर, यस इसमें ट्रैवलिंग का टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट आपके पैसे बहुत सारे बचेंगे। यानी कि लाइक फॉर एग्जांपल जहाँ पे 23,000 जा रहा था मेरा राउंड ट्रिप का, वहाँ पे शायद से 13-14 हज़ार रुपये में काम हो जाए, यानी कि 10,000 रुपया आप इस तरीके से बचा सकते हो। मेरा तीसरा टिप रहने वाला है ये कि ट्राई टू बुक फ्रॉम मेजर पॉपुलर एयरपोर्ट्स। यानी कि मतलब ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, यहाँ से ज़्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स जाती है। उसके जगह पे अगर मैं कोई दूसरा एयरपोर्ट पे चला जाऊँ, दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मतलब फॉर एग्जांपल हो गया कि मैं अहमदाबाद चला जाता हूँ या सूरत जाता हूँ या वडोदरा जाता हूँ और वहाँ से मैं बुकिंग करने का कोशिश करूँगा, तो मुझे शायद से फ्लाइट टिकट कॉस्टली मिल सकता है। तो मुझे ये करना चाहिए कि जो पॉपुलर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, या फिर मुंबई में है या फिर पुणे में है या फिर गोवा में है, सो जो भी पॉपुलर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ से ज़्यादा फ्लाइट जाते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि वहाँ से बुक करने के लिए। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि जो पॉपुलर है वहाँ पे आप लोगों को फ्लाइट टिकट सस्ती मिल सकती है।
मेरा चौथा टिप आप लोगों के लिए ये रहेगा कि ट्राई टू बुक मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिटीज अदर देन गोइंग टू समवेयर एल्स। यानी कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मुंबई से लेके मैं जा रहा हूँ फुकेट, बट फुकेट जाने के लिए मेरे पास जो है फ्लाइट टिकट बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, या फिर मेरा जो फ्लाइट जाने वाला है वो वाया वाया जाने वाला है। यहाँ से जाने वाला है पहले बैंकॉक और बैंकॉक से जाने वाला है फिर फुकेट, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ने वाला है क्योंकि फुकेट के लिए यहाँ से ज़्यादा फ्लाइट्स नहीं है। सो उस सिनेरियो में मैं क्या करूँगा कि मैं मुंबई से लेके बैंकॉक तक का फ्लाइट टिकट बुक करूँगा, एंड फिर बैंकॉक से मैं जाऊँगा लोकल ट्रांसपोर्ट से लेके फुकेट तक, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। ऐसा आप एक बार ट्राई करके देखना, क्योंकि आपका जो भी फेवरेट सिटी है वहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट या इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं होती है। कभी कभी वो लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे फ्लाइट्स को कनेक्ट करते हैं, इसमें जो प्राइस होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आप ट्राई करो कि जो मेजर इंटरनेशनल सिटीज़ है, मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वाली सिटीज़ है, वहाँ पर आप जाओ, एंड वहाँ से फिर वाया वाया आप कोई भी ट्रांसपोर्ट करके आप जा सकते हो। ट्रेन से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, या फिर मे भी हो सकता है पॉसिबल कि आप टैक्सी से भी जा सकते हो अगर कोई आपके साथ है तो शेयरिंग बेस पे। तो ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ेगा कंपेयर टू डायरेक्ट अगर आप लोग फुकेट के लिए बुक करते हो तो। बाय द वे ये जस्ट एन एग्जांपल था, बट आप ऐसा चीज़ करने से बहुत सारा अपने फ्लाइट का खर्चा बचा सकते हो। वो चीज़ का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ जो मैंने किया था, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे पैसे बचाए थे। सो फॉर एग्जांपल मुझे जाना है फिलीपींस में, एक सिटी है जिसका नाम है बाकोलोड, एंड फिलीपींस का जो मेन सिटी है यानी कि मेन मेजर सिटी है उसका नाम है मनीला। तो मुझे यहाँ से फिलीपींस जाना है। फिलीपींस जाने के लिए मेरे पास डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट बहुत ही कम जाता है, स्पेशली मुंबई से। सो मुंबई से पहले मुझे जाना पड़ेगा सिंगापुर, सिंगापुर से फिर जाना पड़ेगा मनीला, एंड फिर मनीला से मुझे जाना पड़ेगा बाकोलोड। तो इस तरीके से मेरे टोटल हो जाएंगे 3 फ्लाइट्स। एंड उसी साथ में मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर मैं वो टिकट बुक करने जाऊँ तो उसका कॉस्ट जाएगा ऑलमोस्ट 68 टू लेके 80,000 राउंड ट्रिप के लिए। एंड अगर मैं सिर्फ इस तरीके से करूँ कि मैं मुंबई टू सिंगापुर और सिंगापुर टू मनीला करूँ, जिसका जो ट्रैवल है, जर्नी है, वो ज़्यादा है, तो मुझे वो सिर्फ पड़ा था राउंड ट्रिप 30,000 रुपीज़ के अंदर। एंड साथ में फिर मनीला से लेके बैंगलोर तक जाने वाला फ्लाइट मैंने अलग से बुक किया था, जो कि मैंने किया था बिजनेस क्लास, एंड बिजनेस क्लास मुझे कॉस्ट पड़ा था ओनली सिर्फ 7,000 रुपीज़, वो भी राउंड ट्रिप जाने के लिए। तो सोचो कि मैं यहाँ से लेके गया इकोनॉमी क्लास में, एंड फिर वहाँ पर मैंने बिजनेस क्लास यूज़ किया, बिजनेस क्लास का भी मैंने फ़ायदा लिया, एंड मैं वहाँ पर जाके रिटर्न आ गया, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। यानी कि जहाँ पे मुझे वो फ्लाइट का कॉस्ट पड़ रहा था सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी क्लास का 70 टू 80,000, बट वही सेम चीज़ मुझे ओनली सिर्फ 35,000 टू 45,000 के अंदर फ्लाइट टिकट मिल गया। सो आप इतना ज़्यादा हद तक सेविंग कर सकते हो। पांचवा एंड सबसे लास्ट ऑप्शन है वो है स्काई स्कैनर। तो स्काई स्कैनर का जो ट्रिक है वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ, एंड प्रैक्टिकली देखने के लिए हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा मेरा पीसी। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि चलिए जाते हैं पीसी में एंड देखते हैं कि स्काई स्कैनर पे किस तरीके से आप सस्ता फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हो। हे गाइस, तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, मैंने यहाँ पे अपना ब्राउज़र ओपन कर दिया है एंड मैं यूज़ कर रहा हूँ पीसी। आप लोग मोबाइल भी यूज़ कर सकते हो। एंड साथ में एक और चीज़ मैं बोलने वाला हूँ कि यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ प्राइवेट ब्राउज़र, क्योंकि जो आप नॉर्मल ब्राउज़र यूज़ करते हो तो नॉर्मल ब्राउज़र पे जो आपका सारा डेटा होता है वो स्टोर हो जाता है आपके पीसी के अंदर या फिर मोबाइल के अंदर। एंड फिर जब भी आप कोई भी फ़्लाइट टिकट सर्च करने वाले हो तो चाहे वो सस्ती भी क्यों नहीं हो, बट वो आप लोगों को महंगी मिल सकती है। उसका रीज़न है कि सारा जो ट्रैकिंग डेटा है वो वहाँ पे स्टोर हो जाता है। एंड जब फ्लाइट कंपनी को पता है कि आप एक डेट पे, स्पेसिफिक डेट पे टिकट देख रहे हो, सो आप लोगों को थोड़ी सी कॉस्टली मिलेंगी। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को स्काई स्कैनर ओपन करके बता देता हूँ। मैंने बहुत सा बार ट्रैवल किया है तो मेरा हमेशा सर्चिंग चालू ही रहता है, इसीलिए मैंने इसको सेव करके रखा है। बट अगर आप लोगों को चाहिए तो लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में स्काई स्कैनर का। मैं कोई स्काई स्कैनर को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, इसके वजह से मैं आप लोगों को ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरा अगर कोई डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है तो मुझे स्काई स्कैनर किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। एक और बात कि ये चीज़ मैं फ़्लाइट के लिए कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को होटल के बारे में भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। अभी स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ एंड वो ये है कि मेरा कोई डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है, यानी कि मुझे अब्रॉड जाना है बट मैं कहाँ पे जाना चाहता हूँ ये कोई फिक्स नहीं है। तो मैं किस तरीके से ये चीज़ करूँगा, तो पहले तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। मुंबई से मैं जाने वाला हूँ, मुंबई से कहाँ पे जाना है आई कैन डिसाइड। तो मैं सिर्फ एनीवेयर जहाँ पर भी मुझे सस्ता फ्लाइट टिकट मिले मैं उसका
यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो जिसके वजह से यहाँ पे एवरीवेयर वाला चीज़ आ जाएगा एंड डेट कभी जाना है। तो डेट जैसे मैंने बोला आप लोगों को पहले ही कि अगर आप डेट एक फिक्स रखोगे तो शायद से आप लोगों को जो कॉस्ट है वो ज़्यादा मिले। बट आप इसमें भी एक चीज़ कर सकते हो, थोड़ा सा सर्चिंग में थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, तो जिसके वजह से आपको शायद से जो सबसे सस्ता है उस दिन पे फ्लाइट टिकट वो आप लोगों को मिले। बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वोल मंथ में जाता हूँ एंड यहाँ पे जाने के बाद एक ऑप्शन आता है जिसको बोलते हैं चीपेस्ट मंथ, यानी कि सबसे सस्ता महीना अगर मुझे कहीं पर भी जाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड फिर इसके बाद मैं सर्च करता हूँ। देखो यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस है, अगर आप उन ऑप्शंस को यूज़ करोगे तो मे भी हो सकता है कि आपको अच्छी फ्लाइट टिकट मिले, बट मे भी हो सकता है कि आपको वो थोड़ी सी कॉस्टली भी मिले। तो मैं यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऑन नहीं करता हूँ, बस यहाँ पे सिर्फ सर्च करता हूँ। देखो अभी मुझे यहाँ पे बता रहा है कि इंडिया के अंदर अगर मुझे कहीं पर भी जाना है तो सबसे सस्ता है 2,900 रुपये वाला। अगर मुझे थाईलैंड जाना है तो जैसे थाईलैंड का बात किया तो थाईलैंड में मुझे 12,000 मिलेगा। फिर यहाँ पे है बांग्लादेश, फिर यहाँ पे मालदीव्स, फिर यहाँ पे श्रीलंका, फिर यहाँ पे है यूएई 15,000, कतार, नेपाल, मलेशिया। मुझे कहाँ पर जाना है ये मुझे डिसाइड करना है। फॉर एग्जांपल कि मुझे सबसे सस्ते जगह पे जाना है तो सबसे सस्ता पहला वाला है थाईलैंड, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है मालदीव्स। तो तीनों में से मैं कोई भी लोकेशन चूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कि मुझे जाना है थाईलैंड, तो मैं थाईलैंड के बारे में सर्च करता हूँ। तो थाईलैंड में सबसे सस्ता जगह है बैंकॉक, जैसे मैंने आप लोगों को बोला। एंड फुकेट का फ्लाइट थोड़ा सा कॉस्टली है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो 17,000। तो मैं बैंकॉक वाला चीज़ देखता हूँ, तो बैंकॉक में मैं सर्च करता हूँ। डायरेक्ट फ्लाइट है बैंकॉक का। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो ये ब्राउजर अभी ओपन हो चुका है, ये मुझे बता रहा है कि अप्रैल में अगर मुझे जाना है, सो अप्रैल में मुझे जाना है 1 तारीख से लेके कहीं पर भी मैं जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे प्राइसिंग शेयर हो रही है। अगर मैं 2 तारीख को जाऊँगा तो शायद से थोड़ा सस्ता हो सकता है, तो 2 तारीख वाला चूज़ कर लेते हैं, अप्रैल 2022। एंड 2 तारीख जाने के बाद मैं रिटर्न कब आने वाला हूँ उस चीज़ के ऊपर बेस पे डिपेंड होता है, जैसे 3, 4, 5, 6। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 7 तारीख को सबसे सस्ता फ्लाइट बता रहा है 8,000 रुपये का, तो मैं 7 तारीख का चूज़ करता हूँ। एंड फिर मैं यहाँ पे फाइंड फ्लाइट्स के बारे में सर्च करता हूँ, तो देखते हैं कि कितना सस्ता अपने को फ्लाइट टिकट मिल सकता है उस डेट पे या उस टाइम पे। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो अभी ये ओपन हो चुका है एंड यहाँ पे मुझे बता रहा है कि ये गो एयर का फ्लाइट है जो कि कुछ 1 बजे के आसपास का है, पौने 2 बजे के आसपास का। एंड वो फ्लाइट का कॉस्ट मुझे पड़ेगा 15,000 रुपया। ये मुझे बता रहा है कौन सी वेबसाइट पे है, वो यहाँ पे मैं क्लिक करके जा सकता हूँ। उसके अलावा थाई एयरवेज है जिससे मैं जा सकता हूँ, बट वो मुझे पड़ेगा 19,000 रुपये में। एंड इसके अलावा और भी मैं सर्चेस कर सकता हूँ, जैसे गो एयर का एक और फ्लाइट है जो मुझे पड़ रहा है 16,000 रुपये में। तो मैं इसमें से कोई भी फ्लाइट टिकट बुक कर सकता हूँ। कोविड का रेटिंग यहाँ पे दिया है एंड अगर सिलेक्ट करना है तो ठीक है, अगर सिलेक्ट नहीं करना है, डेट में चेंजेस करना है, सो अगेन मैं पीछे जाके ऑलवेज डेट्स के अंदर चेंजेस करके देख सकता हूँ। जैसे 1 तारीख को लेके मैं रिटर्न आता हूँ 3 तारीख को, या फिर पकड़ लो कि 5 तारीख को, तो वो हिसाब से मेरा फ्लाइट का यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो चेंज होते रहेगा। तो ये तो हो गया मुंबई से लेके कहीं और भी जाना है आपका, अगर डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है तो। लेकिन फॉर एग्जांपल मेरा डेस्टिनेशन फिक्स है, मुझे जाना है मुंबई टू सिंगापुर, तो मैं यहाँ पे फ्लाइट सर्च करता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सिंगापुर। तो सिंगापुर में चांगी एयरपोर्ट पे मुझे जाना है, मुंबई टू सिंगापुर। कभी जाना है ये मेरा डिसाइडेड नहीं है, तो मैं यहाँ पे चीपेस्ट मंथ करूँगा। तो मैंने डेस्टिनेशन चूज़ कर दिया है, यहाँ पे चीपेस्ट मंथ किया है और मैं सर्च करता हूँ। तो जैसे मैं सर्च करूँगा ये मुझे बताएगा मार्च 2022 में सबसे सस्ता फ्लाइट आप लोगों को मिल सकता है 13,000 रुपये का। एंड रिटर्न आने के लिए आप लोगों के पास एक 3 तारीख का है एंड 5 तारीख का है। अगेन कुछ डेटा यहाँ पर शेयर नहीं होता है, ये इसका बोलते हैं ना एक तरीके से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बट चलिए कोई नहीं, मैं 5 तारीख का यहाँ पे देख लेता हूँ एंड फिर मैं यहाँ पे फाइंड फ्लाइट्स के बारे में करता हूँ। रिटर्न फ्लाइट्स हमेशा बुक किया करो सेम एयरलाइन से, क्योंकि ये होता है ना कि बहुत बार वो सस्ती मिल जाती है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे हो अभी गो एयर का आ चुका है, इंडिगो का आ चुका है, जो कि बता रहा है 35,000। और भी ये सर्च कर रहा है और भी सर्च कर रहा है। सबसे सस्ता वाला है वो है 28,000 का। एंड अगर मैं और भी देखूँ तो और भी शायद से अपने को थोड़ा टाइम बाद अवेलेबल हो जाएगा। बट सबसे सस्ता वाला अगर मैं देखूँ तो वो है थाई एयरवेज का एंड से एमिरेट्स का यहाँ पे बता रहा है। तो एमिरेट्स का तो बहुत कॉस्टली है, ये स्पॉन्सर्ड है। बट थाई का बता रहा है तो 28,000 का, मतलब यहाँ से लेके बैंकॉक जाओ, बैंकॉक से लेके सिंगापुर जाओ, सो ये फ्लाइट हो जाएगा, यानी कि आपको ये चीज़ घूमने मिलेगा। एंड साथ में 28,000 आप लोगों को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 35,000 है एंड यहाँ पे 28,000 है, यानी कि आप 7,000 रुपया फ्लाइट के पीछे आराम से बचा सकते हो। अगर आप डायरेक्ट जाने वाले हो तभी भी 35,000 है, तो अगेन आप यहाँ पर भी ये तरीके से कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके बताना।
करना। अगर आप लोगों के पास कोई और टिप है तो आप नीचे कमेंट कर देना, जिससे अपने व्यूअर्स को हेल्प हो जाएगा एंड मुझे भी अगर किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आप लोगों को कोई और डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों का हेल्प करने का अपना बेस्ट ट्राई करूँगा। बाय बाय।